सौभाग्य की बात होती है, क्योंकि लोग ना जाने कितने वर्षों तक ये सोचते रहते हैं कि मैं भगवान का सत्संग करा लेता, लेकिन बताया है कि जब तक प्रभु की कृपा नहीं होती है तब तक कुछ होने वाला नहीं होता है। तो आज भगवान भोलेनाथ की बड़ी आसीन अनुकंपा हुई है, जो सभी क्षेत्रवासी व गृहवासी बड़े धन्य हैं, जो आज प्रभु की कृपा से बड़ा सुंदर 7 दिन तक भगवान का सत्संग चलेगा। और ऐसी बात नहीं है, आज इस कथा को चलते चलते इस कथा का 5वां दिवस है। आज तो आनंद ही आनंद बरसेगा, क्योंकि आज हमारे पूर्ण ब्रह्म भगवान कन्हैया, जो जिन्होंने 16 कलाओं से अवतार धारण किए हैं, आज पूर्ण ब्रह्म भगवान कन्हैया का अवतार भी होगा। कितना अच्छा संयोग है। और आज अयोध्या में भगवान श्री राम पधार रहे हैं, और हमारे नंगला कमले में भी भगवान कन्हैया, भगवान श्री राम, बड़ा सुंदर। और ऐसी बात नहीं, जहाँ भगवान कन्हैया का अवतार होगा, भगवान की बड़ी सुंदर रसमयी कथाएं सभी भक्तों को सुनने को मिलेंगी। तो आज आनंद ही आनंद बरसेगा, क्योंकि आज हमारे आनंद भी पधार रहे हैं। तो आइए, जैसा कि कल सभी भक्तों ने दीदी के मुखारबिन से बड़ी सुंदर कथाओं को श्रवण किया, जिसमें शाम की वेला में महाराज हरिश्चंद्र की कहानी को धारण किया। तो आइए अब ध्यान देते हैं आगे कथा की तरफ। तो श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, जैसा कि बताया है कि हमारे प्रभु शिव और शक्ति ने, जब इस संसार में कुछ भी नहीं था तो शिव और शक्ति विराजमान थे। शिव और शक्ति ने 3 ब्रह्मों को पैदा किया, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। और जब ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि को आगे बढ़ाया है, और जब धीरे धीरे सृष्टि आगे बढ़ी है, तो ब्रह्मा जी ने अत्रि को भी बनाया। अत्रि से हुए चंद्रमा, चंद्रमा से हुए बुध, बुध से हुए पुरुरवा, पुरुरवा से हुए आयु, आयु से हुए नहुस। एक बार राजा नहुस ने अपने मन में ये संकल्प किया है कि मैं भगवान की 100 आश्वेय को पूरा करूंगा। और महाराज पहले ऐसा हुआ करता था कि यदि जो राजा 100 यज्ञ को पूरा कर देता था तो उसे इंद्र का पद प्राप्त होता था। और जब नहुस ने मन में संकल्प कर लिया, और राजा नहुस ने, ऐसी बात नहीं, प्रभु की कृपा से 100 यज्ञ को भी पूरा किया है। और जब 100वां यज्ञ पूरा हो गया तो राजा नहुस के अंदर अहंकार पैदा हो गया। सोचने लगा, अरे मैं तो अब इंद्र आसन का राजा बन गया हूँ। और उसने अपने मन में ये विचार किया कि अब मुझे भगवान का, यानी कि इंद्रदेव का इंद्रासन तो मिल ही चुका है, और जो पुराने इंद्र की इंद्राणी है जिसका नाम सची है, अपने मन में विचार कर रहा है नहुस कि यदि मुझे वो सची भी मिल जाती तो बहुत अच्छा रहता। तो ध्यान रखना, बताया है सोयास में नृपुने किए, और जब हुआ स्वर्ग का अधिकारी तब इंद्राणी से मिल
उस राजा के मन में लालच पैदा हो गया। तो ऐसी बात नहीं, धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा है। एक बार राजा नहुष ने मन में विचार किया कि अब तो मैं राजा बन गया हूं, अब हमारे पास में किसी भी चीज की कमी नहीं है। राजा नहुष के अंदर बहुत अहंकार पैदा हो गया, लालच पैदा हो गया। तो महाराज, लोभ और लालच बहुत बुरी बलाई होती है। एक बार राजा नहुष घोड़े पर सवार हुआ और शिकार खेलने के लिए निकला है। तो ऐसी बात नहीं, किस तरीके से चला। सुमिर श्री गणेश शारदा शेष महेश मनाओ, और सुमिरन करके माता पिता को तेगा हाथ उठाओ। सुमिरन करके माता पिता को तेगा हाथ उठाओ। हर चल दियो हसाई न करी, तार पहुंच गो जाई, पहुंच गो जाई, पहुंच गो जाई। सुंदर तालक किनार की अज भूख गो मुस्काई। सुंदर राजा नहुष सी गली से होकर के गुजरा, जिस गली में मैया सची का महल बना है। और जिस समय राजा नहुष गली से होकर के गुजरा है, तो उसी समय सची माँ अपने छत पर खड़ी हुई अपने वालों को सुखा रही थी। और जैसे ही सची को देखा कि ये सची तो देखने में बड़ी खूबसूरत है, राजा ने उसने मन में विचार किया, यदि सची मिल जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, ये तो देखने में बड़ी सुंदर है। ये बात जब सची को मालूम पड़ी है